नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे के सेशन के दिन किस तरह का हमने मूवमेंट देखा है और जो ये मूवमेंट था इसमें हमने कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया था प्रीवियसली और वो रेजिस्टेंस या उस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया था या नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो किस तरह की मूवमेंट हमें मिली है। आप सभी लोग जानते हैं काफी बड़ा फॉल हुआ है फ्राइडे के दिन 26 फरवरी को और करीबन 600 पॉइंट निफ्टी गिरा है। यहाँ से 1600-1700 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी गिरा है, तो काफी बड़ा फॉल था। लेकिन आगे चल के देखते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट। चढ़ना गिरना चलता रहता है मार्केट में। तो देखते हैं कि हमने किस तरह का एनालिसिस किया था। हमने अपने एक दूसरे वीडियो में एनालाइज किया था, जो हमारा दूसरा चैनल है ऑप्शन स्ट्राइकर्स, उसमें हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी और वो स्ट्रेटेजी थी निफ्टी की 4 मार्च की कैलेंडर स्प्रेड। हमने उसमें एक हेजिंग की थी पोजीशंस। तो उस टाइम पर मैंने निफ्टी के चार्ट को एक्सप्लेन किया था कि कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर एक लिंक फ्लैश होगी और वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जो ये आपको कलरफुल चीजें दिख रही हैं ये एक्चुअली वही हैं। मैं क्विकली यहाँ पर समझा देता हूँ। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, वहां डिटेल में हमने समझाया हुआ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये एक्चुअली सपोर्ट था नीचे की तरफ निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। तो सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट ये था जब 15,000 पे निफ्टी क्लोज हुई थी थर्सडे के दिन, तो सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट ये था। और निफ्टी क्लोज हुई थी करीब 15,100 के आसपास, 15,080 के आसपास। तो सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जो था वो था 14,800 का और उसके बाद का जो सपोर्ट था वो था 14,500 का। तो ये दो डॉटेड लाइन उसी को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके अलावा टेक्निकल चार्ट्स पे हम लोगों ने देखा था कि ऊपर की तरफ रजिस्ट्रेशन जो था वो था 15,250, 15,500 और वहीं नीचे की तरफ सपोर्ट जो था टेक्निकली देखा जाए तो वो था 14,750 और उसके बाद था 14,650। तो ये थे वो जोन जहां पर हमें लग रहा था कि निफ्टी में एक सपोर्ट आ सकता है। अभी जो आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं बीच की, ये 15,000 का लाइन है। जैसे मैंने कहा था कि 15,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। लेकिन कल के दिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। कहां से गैप डाउन ओपन हुआ? गैप डाउन हुआ 15,080 के आसपास से सीधा निफ्टी खुला 14,900 पर। मतलब निफ्टी ने करीब करीब पौने 200 पॉइंट, मैं कहूंगा रफली 180 टू 200 पॉइंट्स का गैप डाउन दिया। अब जब गैप डाउन इतना बड़ा आ गया है तो जो 15,000 का हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है वो ब्रेक हो चुका है। उसके नीचे निफ्टी आया। निफ्टी ने अपने आप को इसी जो मैंने कहा ओआई का जो सपोर्ट बनाया था 14,800 का, इसके पास देखिए निफ्टी ने होल्ड किया। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। इस कैंडल पे देखिए, इसने यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन प्रेशर काफी ज्यादा था, इसलिए निफ्टी बहुत तेजी से नीचे आया है। और जो हमारा टेक्निकल सपोर्ट जो था उसको भी उसने रिस्पेक्ट नहीं किया है। आवरली चार्ट्स में अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कितना बुरी तरह से इसको ब्रेक किया है। यहां से नीचे आया, फाइनली निफ्टी ने आके जो 14,500 जो सेकंड मैं कहूंगा ओपन इंटरेस्ट में हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट था, वहीं पर आके निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया है। अच्छी बात यह है कि निफ्टी इसके बाद इसके नीचे जाके गया तो था, लेकिन इसके ऊपर आके क्लोज हुआ है वापस। तो वो सबसे अच्छी चीज थी कि 14,500 का इसने अभी तक सपोर्ट नहीं तोड़ा है। निफ्टी यहां से जिस दिन टेक्निकल ग्लिच था उसके बाद निफ्टी ने अच्छी खासी रैली दिखाई थी और रैली दिखाने के बाद ये जो दिन था 24 का, यहाँ पर निफ्टी काफी कंसोलिडेट हुआ, बस इसी रेंज में हुआ। अगर निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए तो यहाँ से निफ्टी वन वे भाग सकता था करीबन 15,250 और उसके बाद 15,500 हमें आते दिख सकता था। लेकिन उस दिन निफ्टी गैप अप तो हुआ, लेकिन पूरा दिन निफ्टी ने यही सस्टेन किया, इसलिए यहाँ पर निफ्टी की स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ी। तो ये है निफ्टी का चार्ट। अब हम कहाँ जा सकता है निफ्टी इसके बाद? देखिए अभी सबसे क्रूशियल लेवल जो है वो है 14,500। टेक्निकली भी वही लेवल सबसे क्रूशियल है और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखे जाए तब भी वही लेवल सबसे क्रूशियल है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो निफ्टी आपको बहुत जल्द आते दिख सकता है 14,350 और उसके बाद हो सकता है कि निफ्टी में एक बड़ा फॉल आए 14,200 और फिर 14,000 को भी निफ्टी टेस्ट करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि निफ्टी अभी खुलता कहाँ है मंडे को। अभी तो निफ्टी के चार्ट्स काफी वीक लग रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सेल ऑफ बढ़ सकता है। सेल ऑफ आया काहे लिए? ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ था, इसके पीछे कई रीजंस हैं। इन्फ्लेशन एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, काफी निफ्टी भाग चुका था।
यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो 10 ईयर हाईएस्ट पे आ गए हैं, तो उसका भी एक रीजन है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स मतलब एज गुड एज फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, जहां पर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलने वाला रहता है, वहां पर आपका रिस्क बहुत कम होता है, या फिर ना के बराबर कह सकते हैं आप। तो जो इजी मनी है वो वहां पे शिफ्ट हो गया है मैं कहूंगा। और वो भी एक रीजन था कि यहाँ से अच्छा खासा पैसा बन चुका है काफी लोगों का। तो हो सकता है, मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ पैसा वहां डेफिनेटली मूव हुआ होगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। ऊपर की तरफ निफ्टी में बहुत सारे अभी रेजिस्टेंस हैं, तो ऊपर के लिए तो हम देखेंगे अभी कैसे निफ्टी करता है। अगर इमीडिएटली यहाँ से निफ्टी भागना चालू करता है तो 650, 750 और 800, ये तीन लेवल सबसे क्रूशियल रहेंगे मेरे लिए। जब तक निफ्टी 14,800 क्रॉस नहीं करता तब तक निफ्टी में कोई ज्यादा ऊपर की तरफ दम नहीं है। नीचे की तरफ अगर मैं कहूँ तो नीचे तो वही है 14,350, अगर 14,500 के नीचे आता है 14,500 के नीचे, तो 14,350 एक लेवल रहेगा जहां पर मैं नजर बना के रखूंगा, 14,200 और उसके बाद 14,000 की। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। अब चल के देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली आप ये अगर हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप ये चार्ट्स देख रहे होंगे, और इस चार्ट्स में आपके ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कंटिन्यूसली इसको देख रहे होंगे। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी कल के सेशन में से मैंने कहा कि 24 को जो सेशन था, जो ग्लिच के नेक्स्ट डे वाला था, उस दिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाया। इनफैक्ट मैं कहूंगा उस दिन बैंक निफ्टी वीक होने लगा था। गैप अप तो खुला, खुलने के बाद देखिए आप उसने सस्टेन नहीं किया और वो कंटिन्यूअसली नीचे आते चला गया और डेज लोज पे आके क्लोज हुआ था। तो उस दिन निफ्टी को ड्रैग करने के पीछे बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा हाथ था। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी जब यहाँ क्लोज हुआ तो गैप डाउन का जो असर है वो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी था। गैप डाउन निफ्टी 36,500 पे क्लोज हुआ था, यहाँ से गैप डाउन सीधा हुआ 35,900 पर। तो करीब करीब मैं कहूंगा 500 से 600 पॉइंट का यहाँ पर गैप डाउन आया था। और ये 600 पॉइंट काफी बड़ा है, क्योंकि उसके बाद देखिए सीधा वन वे सेल ऑफ आया है। तो जो हमने हेज बनाया था निफ्टी के लिए उसने भी काम नहीं किया है, करीबन 1.5% के आसपास वो लॉस में आ गया है। लेकिन देखिए हेज बनाने का बेनिफिट क्या होता है, हमने आज ऑप्शंस में हेजिंग किया था, इसीलिए हम लोग सिर्फ 1.5% लॉस में आए हैं। अगर हम लोग नेकेड कॉल सेल करते या हम लोग नेकेड पोजिशन लेते तो हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा लॉस होता। तो इसलिए मैं हरदम कहता हूँ कि हेजेस बना के चलिए, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपके रिस्क को थोड़ा सा मिटिगेट करता है। तो बैंक निफ्टी में अभी मैं कहूंगा सबसे क्रूशियल लेवल जो है वो अभी यही है। इसको अगर हम लोग थोड़ा 15 मिनट चार्ट में देखें तो 15 मिनट चार्ट में हमें थोड़ा बेटर दिखता है कि देखिए 34,650, 34,700 ये एक अच्छा खासा लेवल है जहां पर निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया है, सपोर्ट लिया है। आप देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली ये कुछ लाइंस मैंने बनाई हैं, ये एक्चुअली जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे तो उस टाइम पर मैं इसको सपोर्ट बना रहा था इनका, और अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड ले रहे थे। ये ट्रेड्स हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रहे थे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो नीचे लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दो टेलीग्राम चैनल है हमारे, लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न का एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम लोग टेक्निकल्स के बारे में बताते हैं, कैश मार्केट के स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, फ्यूचर्स के बारे में बताते हैं। और दूसरा चैनल हमारा है ऑप्शन स्ट्राइकर्स के नाम पर, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन रिलेटेड ही डेटा बताते हैं या फिर ट्रेड्स बताते हैं। तो यूजुअली फ्राइडे के दिन हमने काफी ऑप्शन कॉल दिए हैं और वो काफी अच्छे चले हैं, काफी अच्छा मुनाफा हुआ है लोगों को, और काफी लोग उससे अच्छा सा पैसा बना पाए हैं। तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ मैं कहूंगा यही लेवल काफी क्रूशियल है, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया है, बाउंस लेने के बाद मार्केट वापस से इसी लेवल्स पे आके रुका हुआ है, यहाँ से इसने थोड़ा सा रिट्रेस किया। तो ये लेवल जो है मैं कहूंगा ये काफी क्रूशियल लेवल हो गया है, करीबन 34,650, 34,700 ये लेवल काफी क्रूशियल हो गया है बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ। यहाँ पर बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेते पाया जाएगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए दिख सकती है। नेक्स्ट नीचे के लेवल क्या रहेंगे इसके बाद के, तो सबसे क्लियर और नजदीक का लेवल मुझे अभी दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो है 34,400 और उसके बाद दिख रहा है 33,600। तो अगर ये 34,650 ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से आपको 200-250 पॉइंट की मूवमेंट बहुत तेज ज्यादा दिख सकती है करीबन इस लेवल तक। और अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा करीबन 33,600 तक।
ऊपर की तरफ जैसे मैंने कहा सेम एज निफ्टी, ऊपर की तरफ काफी हर्डल्स हैं इसमें भी। तो शॉर्टर टर्म में अगर देखेंगे छोटे चार्ट पर, तो हमें 35,200 पहला लेवल रहेगा, 35,630 दूसरा लेवल रहेगा, और उसके बाद 37,000 का ये तीसरा लेवल रहेगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, मार्केट थोड़ा वीक है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी खराब चल रहे हैं। उसके पीछे काफी रीजंस हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। अगर आप एक और चीज यहाँ पर देखेंगे जो शायद मैंने भी मिस कर दी थी, और वो था कि आप अगर डॉलर को देखेंगे, तो डॉलर ने जिस तरह से बिहेवियर दिखाया था 24th और 25th को, एक्चुअली इट वाज एन इनिशियल सिग्नल कि आपका मार्केट शायद से 26 को क्रैश हो सकता है। उसके पीछे एक और रीजन ये था कि जैसे मैंने कहा कि यूएस के बॉन्ड यील्ड्स, वो एक रीजन था। 25th को देखिए, 25th को डॉलर हमारा करीबन 70 to 25 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन 25th के डे एंड तक देखिए धीरे 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 करके डॉलर हमारा चला गया था 70 to 74 तक। और जब 26 को मार्केट खुला तो डॉलर ऑलमोस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 73, और वहां से देखिए डॉलर ने वन वे रैली दिखाई है, एक दिन में डॉलर 73 से 74, बहुत बड़ा मूवमेंट होता है करेंसी में। अगर इतना बड़ा करेंसी मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो भी ये आपके स्टॉक मार्केट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो ये कुछ चीजें थी जो एक्चुअल सिग्नल दे रही थी कि कुछ ना कुछ खराब हो सकता है। जब यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था, तो हम लोगों ने डॉलर की तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि हमने देना चाहिए था। गलती मुझसे भी हुई है, मुझसे भी वो मिस हो गया है, बट नो प्रॉब्लम, गलतियां हम सबसे होती है, उसी से हम सीखते हैं। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चल के देखते हैं निफ्टी 50 में किस तरह का एक्शन बन रहा है। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, किस तरह का हम लोग इसमें एक्शन देख रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में हमें शॉर्ट टर्म पर 640 के आसपास, 650 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, तो उसके पहले अदानी पोर्ट्स में कहीं रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एशियन पेंट्स में देखिए आप, एशियन पेंट्स में करीबन 2250 के आसपास एक सपोर्ट नजर आ रहा है, वन वे गिरा हुआ है एशियन पेंट से। करीबन 2850 2860 से वन वे गिरा है 2270 तक। मुझे लगता है यहाँ पर एशियन पेंट से एक सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करेगा। एक्सिस बैंक पे आते हैं। एक्सिस बैंक अपने काफी सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिया था जब मैं कहूंगा ग्लिच के बाद, जिस दिन अच्छी खासी रैली आई थी एक्सिस बैंक में, लेकिन नेक्स्ट डे देखिए फिजल आउट हो गया। ये कैंडल को देखिए आप, ये कैंडल ने पूरे अपने गेन्स गवा दिए थे, और कल के दिन वापस से फ्राइडे के दिन जहां से स्टार्ट की थी ग्लिच वाले सेशन में, वहीं पर वापस एक्सिस आके रुक गया है। तो एक्सिस बैंक भी अपने सपोर्ट के आसपास है। 710 705 ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे 680 690 तक एक्सिस बैंक आते दिख सकता है। बजाज ऑटो में फिलहाल अभी कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे हमने एक पोस्ट किया था काफी पहले, जहां पर हमें बजाज अभी मुझे काफी ऊपर चला गया होगा वो, लेकिन वहां पर मुझे मैं आप शेयर करूंगा। वहां पर हमने कहा था कि बजाज फाइनेंस में हमें एक हेड एंड शोल्डर बनते हुए दिख रहा है, जहां पर इसका ये पहला शोल्डर है, ये हेड और ये दूसरा शोल्डर। अगर ये ब्रेकडाउन देता है यहाँ से, तो ये अच्छा खासा नीचे जा सकता है, वरना ऊपर की तरफ ये निकल जाएगा अगर ये पैटर्न फॉलो करता है। तो ये अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ गया है। अब मुझे लगता है बजाज फाइनेंस जो है यहाँ से करीबन 5000 के लेवल तक आते हुए नजर आ सकता है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, हाँ इसका भी 9500 के आसपास सपोर्ट है, तो इसमें नजर बना के चलिए। बीपीसीएल में ऊपर की तरफ 470 का एक रेजिस्टेंस है जो कंटिन्यूस फॉलो कर रहा है, और नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके चल रहा है। भारतीय एयरटेल देखिए, इसने अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है। ट्रेंड लाइन अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है, तो ये एक अच्छा ब्रेक किया है। मैं कहूंगा कि अगर ये 550 का लेवल ब्रेक करता है भारतीय एयरटेल, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है आपका, और यहाँ पर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं भारतीय एयरटेल में फिर। और यहाँ से फिर हमें एक करीबन 15 से 20 रुपए की मूवमेंट दिख सकती है। ब्रिटानिया एक काफी सपोर्ट के पास है, 3300 के आसपास। सिप्ला में कोई चीज नहीं है अभी। कोल इंडिया अपने रेजिस्टेंस के आसपास था, इसने क्रॉस करके ऊपर गया है। क्लोजिंग इसने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही दी है, तो यहाँ भी एक अच्छा खासा बाउंस बन सकता है वापस। डीवीज लैब अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है, 3300 के आसपास। डॉक्टर रेड्डीज भी 4400 के आसपास सपोर्ट में है, अगर ब्रेकडाउन देता है तो 4200 तक आ सकता है। आयशर मोटर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर चल रहा है, 2500 के आसपास है। मैं कहूंगा 2400 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। गेल में अभी कोई पैटर्न नहीं है। ग्रासिम देखिए, ग्रासिम में एक चैनल में चल रहा था, चैनल में इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया। कल बहुत हैवी वॉल्यूम से इसने ब्रेकडाउन दिया है, तो नजर बना के चलिए, इसमें आपको एक चांस मिल सकता है
नीचे की तरफ। HCL टेक 900 के आसपास आके रुका हुआ है, काफी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है इसमें 900 के आसपास, यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। HDFC बैंक ये भी अपने एक सपोर्ट के आसपास आ रहा है, 1500 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा इसका, एक छोटा सा सपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नजर बनाकर रख सकते हैं। देखिए, स्टॉक को अपने रडार पर रखिए, जरूरी नहीं है कि आपको दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना है, आप रडार पर रख सकते हैं। और अगर आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, अगर उसमें आप अलर्ट मैकेनिज्म होगा तो आप अलर्ट मैकेनिज्म सेट कर सकते हैं, जिससे कि जब भी स्टॉक उस अ, आपके प्रोवाइडेड वैल्यू पर आता है तो आपको एक अलर्ट मिल जाए। एच डी एफ सी लाइफ एक चैनल में चल रहा है, देखिए ऊपर की तरफ ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस बन रही है, ट्रेड लाइन नीचे की तरफ सपोर्ट चल रहा है। तो यहाँ पर भी एक अगर ब्रेकडाउन आता है तो कम से कम 10 से 15 रुपए के यहाँ पर आपको डाउनसाइड मूवमेंट दिख सकता है। हीरो मोटोकॉर्प ये एक अच्छा स्टॉक है, ये मुझे लग रहा है काफी क्लोज आ गया है ब्रेकडाउन के रिजल्ट्स के बाद, इसमें काफी गिरावट आ चुकी है। तो अगर ये अपने इस लोज को ब्रेक करके थोड़ा नीचे सस्टेन करता है तो मैं कहूंगा इसमें एक अच्छा शॉर्ट बन सकता है। 3170 के बाद आप इसमें शॉर्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा इसमें मुनाफा मिल सकता है। हिंडालको छोड़ दीजिए, 280 के ऊपर ये वन वे रैली भाग रहा है तो इसको अभी कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है, 2100 का सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट दिख सकता है। HDFC लिमिटेड ये भी अपने ट्रेंड लाइन के एकदम सपोर्ट पे आके रुका हुआ है, तो लास्ट टाइम इसने यहाँ सपोर्ट लिया था, यहीं से बाउंस बैक किया है। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा रिवर्स करने की कोशिश करता है तो ये सारे स्टॉक्स जो हैवी वेट हैं निफ्टी 50 के, अगर ये थोड़ा सा बाउंस बैक करते नजर आएंगे अपने सपोर्ट से तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा इंट्राडे का मूव मिल सकता है। ICICI बैंक मैं कहूंगा इसमें मुझे थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रही है, लगता है कि ये स्टॉक 575 560 तक आ सकता है, तो ICICI बैंक पर आप अपने रडार पर रख सकते हैं। आईटीसी काफी गिर चुका है 240 से, तो मुझे लगता नहीं कि 200 के नीचे जाएगा, ये 200 के नीचे बहुत ही मुश्किल है जाना आईटीसी का। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं बाउंस मिलेगा तो 200 के ऊपर अच्छा खासा एक बाउंस मिलता है। इंडियन ऑयल छोड़ दीजिए, अभी कुछ भी नहीं है इसमें। इंडसइंड बैंक देखिए एक चैनल में चल रहा है, ऊपर की तरफ 1120 का चैनल है, नीचे की तरफ 1140, तो मुझे लगता है अगर 1140 ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आपको 10 से 20 रुपए की एक मोमेंट, 20 रुपए के आसपास की मोमेंट मिल सकती है। इन्फोसिस काफी क्लोज है अपने सपोर्ट के आसपास, तो 1240 के नीचे एक यहाँ पर ट्रेड बनेगा, इस ट्रेड में आप शॉर्ट कर सकते हैं इन्फोसिस को। हालांकि बहुत क्विक ट्रेड हो सकता है वो, और ज्यादा नीचे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इसके लिए इमीडिएटली वापस से 1200 के आसपास सपोर्ट है, तो 30 से 40 रुपए की मूवमेंट मिल सकती है आपको अगर 1240 ब्रेक करके क्लोजिंग बेसिस पर ये अपने आप को होल्ड करता है तो। JSW स्टील में अभी कुछ नहीं है, कोटक महिंद्रा बैंक में अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक ट्रेंड लाइन दिख रही है बनी हुई, ये देखिए ट्रेंड लाइन के नीचे आया हुआ है ये, लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा कि इसको आज के डे के नीचे जाने दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ फिर एक अच्छी कैसी मूवमेंट दिख सकती है 40-50 रुपए की। तो ये एक लेवल अच्छा है, कोटक महिंद्रा बैंक बन सकता है। एल एन टी में 1400 के आसपास तक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया है, बीच में कुछ है नहीं फिलअप करने के लिए, तो मैं कहूंगा 1400 का एक लेवल रहेगा एल में, आप यहाँ पर नजर बना के चल सकते हैं। एम एन एम में अभी कुछ नहीं है फिलहाल, एम छोड़ दीजिए। मारुति अपने एकदम सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो सिर्फ मारुति है, HDFC लिमिटेड है, HDFC बैंक है, आपने कुछ स्टॉक्स देखे हैं जो निफ्टी 50 में काफी हेवी वेट रखते हैं। ITC है, ये आपने एकदम सपोर्ट के पास आ गए हैं, तो सपोर्ट के पास आ गए तो अगर बाउंस मिलता है निफ्टी को तो इनका काफी सपोर्ट होगा इसमें। NTPC देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है इसमें, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है इसने 107 108 के ऊपर, 110 तक जाके फिजल आउट हो गया है, लेकिन फिर भी अपने ये नेकलाइन के नीचे नहीं आया है, तो यहाँ पर एक बाउंस बन सकता है। नेस्ले में कुछ नहीं है। ONGC देखिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था, 114 के ऊपर अगर मेंटेन रहता है तो यहाँ पर आप बन सकते हैं, वरना आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पावर ग्रिड में कुछ नहीं है। रिलायंस एक चैनल के ऊपर ब्रेकआउट दिया था इसने 1280 के ऊपर, 2100 के ऊपर सॉरी, और लेकिन एक ही दिन टिका नीचे आ गया है, तो अगर बाउंस मिलता है तो ये वापस से ऊपर का एक ट्राई कर सकता है। SBI लाइफ नहीं, श्री सीमेंट नहीं, SBI बैंक। देखिए SBI में मुझे काफी टाइम से लग रहा है कि यहाँ पर एक ट्रैप हो सकता है, बहुत लोग फंस सकते हैं। अगर 380 के नीचे SBI आता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जो ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है, यहाँ पर अच्छा खासा एक मैं कहूँगा डाउनफॉल आ सकता है 360 तक। तो यहाँ पर आप नजर बना के चलिए, जिन लोगों ने SBI ऊपर लेवल पे लिया है, अगर आप लोगों को निकलना है तो ये लेवल आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर 380 के नीचे आता है तो आप यहाँ पर निकल सकते हैं।
सन फार्मा नहीं, टीसीएस भी एकदम सपोर्ट के आसपास है। तो देखिए काफी दिग्गज स्टॉक जो निफ्टी 50 में है वो अपने सपोर्ट के आसपास हैं, तो इन पे आप इनको आप रडार में रख सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं। टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स में सबसे अच्छी चीज ये नजर आई है कि मार्केट कल इतना गिरा है उसके बावजूद भी टाटा मोटर्स ने देखिए कोई वीकनेस का साइन दिखाया नहीं है। तो टाटा मोटर्स पे मैं फिलहाल बुलिश हूँ। मुझे लगता है टाटा मोटर जब भी ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा यहाँ से एक आपको अच्छी मूवमेंट बनती दिख सकती है। टाटा स्टील देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बना था, ब्रेकआउट दिया, लेकिन मार्केट खराब होने के से नीचे आ गया है, तो यहाँ पर भी एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ बन सकती है अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो। टाइटन में कुछ नहीं, यूपीएल छोड़ दीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट भी नहीं, विप्रो भी नहीं। तो ये थे वो स्टॉक्स निफ्टी 50 के जहां पर हमें हाँ रजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है। उसी उसके साथ ही हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनके साथ भी ये एनालिसिस उनको भी मालूम पड़ेगा और उनके लिए मार्केट में ट्रेड करना काफी आसान हो जाएगा। अभी तक अगर आपका कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है और अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो नीचे हमने लिंक दी है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यू विल बी अ पार्ट ऑफ अवर प्रीमियम ग्रुप, जहां पर हम लोग आपको फ्री में कॉल्स देते हैं, हम लोग आपको एनालिसिस बताते हैं, कौन से ट्रेड में कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, ये सब हम लोग आपको डिटेल में बताते हैं। तो नीचे लिंक दी है, आप बस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। चाहे एंजल ब्रोकिंग हो चाहे फायर्स हो, आप वहां क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो बस आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। Okay friends, thanks for watching the video. Keep learning, keep investing and keep earning.